हो गए हैं। आपका शरीर है या मशीन है? आप दिन भर इतना काम करते हो, बीमार हो जाओगे मम्मी जी आप। ए निकिता बहू, इस घर का सारा बोझ तो मेरे कंधों पर है। जो मैं ना होती ना, ये घर तो कभी कभी कर जाता। मम्मी जी, प्रिया दीदी तो अब आपका रत्ती भर भी ध्यान नहीं रखती है, सारे दिन भर रसोई में बड़ी रहती है। ओ प्रिया, कड़ा मरगी एक नींबू पानी ये ला दे। आ गई मम्मी जी, थारे वास्ते रोटी पाऊ थी। लो पानी। दीदी आपको दिखाई नहीं देता मम्मी की तबीयत कितनी ढीली हो गई है? आप इतना लेट पानी लेके आ रहे हो। इधर दो पानी, मैं देती हूँ मम्मी जी को। मैं पिलाऊंगी अपनी मम्मी जी को पानी। मम्मी जी उठ जाओ, आप मैं आपको अपने हाथों से पानी पिलाऊंगी। आप मेरी प्यारी मम्मी जी हो। देख ले निकिता बहू, तने भी 2 साल हो गए आई ना, आज तक मेरे पैर दुखाने न देखी है। सारा दिन रसोई में बड़ी रोवा। माँ जी मैं तो सारे दिन भर रसोई और घर का काम निपटाऊ, या जो निकिता आनिया सारे दिन भर सजने तजने का काम करे। जाकर अपना काम कर ले, तेरी तो जुबान ज्यादा चल रहा है। मम्मी जी आप यहाँ पे हो, मैंने आपको सारे घर में ढूंढ लिया। ये देखो मम्मी जी, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। मम्मी जी मैंने जिद करके बाजार से मंगाया है आपके लिए। कुलदीप कह रहा था कि मेरी माँ के पास एक ही सूट है, वही पहनती रहती है। मेरी माँ तो फटा हुआ है, वो भी अच्छा नहीं है। तो ये देखो मम्मी जी, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सूट लेके आई हूँ। आपको कैसा लगा? ए निकिता, ये तो इतना सुथरा सूट है, वह प्रिया देखेगी नहीं, क्लेश करेगी मेरे गल्लो। बहुत बढ़िया सूट है। तो मम्मी जी वो कौन होती है कहने वाली? घर पर आपका घर की मालकिन हो, खुद तो वो नए नए सूट पहनती है और आपको सोचती है कि फटे पुराने सूट पहने। वो तो मम्मी जी ऐसी है। और मम्मी जी मैंने तो उसको फोन पे बात करते हुए सुना था, बोल रही थी कि बुढ़िया की तो बुद्धि सठिया गई है। अच्छा निकिता, मेरे घर में रहकर प्रिया मननू को उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उन्हें तो मैं ही बताऊंगी। और तो और मम्मी जी, जो आपके वो चांदी के कड़े हैं ना, मैंने सुना था फोन में बात कर रही थी, वो बोल रही थी कि मैं अपने भाई की शादी में दूंगी वो चांदी के कड़े। अच्छा निकिता बहू, वो मैंने नू को है, अरे करे वो कड़े तो मेरे सासू ने मेरे को दिए थे। आज कुलदीप ने आज फैसला होकर रहेगा। एरी माँ कित्सा तू? मैं थक गया बहुत। मेरे खातर एक नून गेर का लासी का गिलास ले लिए माँ, कितना है तू? अरे भाई, लस्सी तो बाद में पिए, पहले अपनी लाडली बहू का इंसाफ कर दे। एक डमर की था, मैं दोनों की दोनों उड़ाओ। हाँ जी मम्मी जी आ गई। क्या बोल रहे थे आप? हाँ जी मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे प्रिया निकिता था माँ गला, क्यों पीछा पड़ रहे सो? क्यों माँ का था ना दिमाग खराब कर दिया? देख बेटा कुलदीप, या मैंने नू को है, इस बुढ़िया का तो दिमाग खराब हो गया। जो मैंने मेरे कड़े दिए थे नहीं, वो अपने भाई की शादी में ले जन की को है। मम्मी जी राम का नाम ले लो, मैंने कब आपसे ऊंची आवाज में बात कर ली? ये निकिता है ना, आपके कान भरती है मेरे खिलाफ। देख लो कुलदीप जी, सारा दोष इस प्रिया ने मेरे ऊपर ही डाल दिया। दिन भर मैं मम्मी जी की सेवा करती हूँ, इसको तो मिर्ची लगती है, मिर्ची। ये तो कुछ देख ही नहीं सकती है मेरे को। निकिता झूठ ना बोलना, प्रिया कदे भी माता ऊंची आवाज में बात ना कर सका। देख कुलदीप, निकिता तो इतनी सीधी है और ने मेरे तो सच्चाई बताई। जो वहाँ घर में रहेगी नहीं, प्रिया मेरे पैरों की जुत्ती बनकर रहेगी। आप चुप क्या तय हो गए? आपने सारा बेरा सारे दिन भर मैं कैसे गुट गुट के जीऊं इस घर में? या कल की आई हुई छोरी, इसने सारा घर सर पे ठा रखा है, जिंदगी इसी तीसी कर रखी है इसने मेरी। कुलदीप जी मम्मी जी का इतना दिल मत दुखाओ। अगर दीदी को इतनी प्रॉब्लम है तो थोड़े दिन अपने मायके चली जाएगी। हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई बस 2 दिन रुक जाओ। इस बुड्ढी को तो मैंने अपने काबू में कर रखा है। फिर उसके बाद चांदी के कड़े भी हमारे और ये जमीन के कागजात भी मेरे हाथों में होंगे और सोने का हार भी। और प्रिया को हम नौकरानी बनाएंगे, नौकरानी। इस बुढ़िया को तो धक्के मार के निकालूंगी घर से।
क्या कह रही थी तू? मेरी माँ बुढ़िया है, मेरी माँ को धक्के मार के बाहर निकाल लेगी और प्रिया को नौकरानी बनाएगी। सुन लिया होगा माँ आपने भी। हाँ, क्या बोला बेटा इसने? सुन लिया माँ, जिसकी तू माँ ना जपे वही तेरी बर्बादी का कारण बना है। सुन लिया होगा क्या कह रही थी निकिता? प्रिया बेचारी तेरी गाली खावे है, सारा घर का काम करावा, या तन्नू कह रही थी सारे जमीन के कागज और चांदी के कड़े लेकर बुढ़िया ना घर ते फंकेंगे, प्रिया ना नौकरानी बनावांगे। सुन लिया होगा माँ? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ माँ जी। आप तो निकल जा मेरे घर से अभी की अभी। कुलदीप तो के खड़ा देखा, बाहर निकाल इसे। माँ जी आप इतना गुस्सा मत करो, आपकी तबीयत पहले ही खराब है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, इसके तो कपड़े पहनने का ही ढंग देख लो, कैसे कपड़े पहनती है ये। ए प्रिया बेटी, मना माफ कर दे, मेरी बुद्धि मुख खराब हो गई थी, सटक गई थी। मैं तो हीरा और कंच के फर्क ही नहीं कर सकी, कौन हीरा और कौन कंच है। तुम लोगों ने सही नहीं किया। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर ये मत समझना जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है वो मैं भूल जाऊंगी। मैं फिर आऊंगी। आज से बेटा इस घर की मालकिन तू है। जा रे कुलदीप, लस्सी लेके आओ, हम दोनों बैठ के पियेंगे। ठीक है माँ जी, ले आओ हूँ लस्सी। आज तो मेरा दिल खुश हो गया। ये हुआ है ससु का प्यार। कदे भी तीसरी लगाई ना घर नहीं ले आना चाहिए, घर का नाश देखो किस तरह हो जाए। तो भाई आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? बहुत मेहनत लगी। आप भी चाहो भाई इस तरह की हर रोज वीडियो देखना, तो हमारी मेहनत ऐसे ही जारी रहेगी। अगर आप प्यार दोगे तो आप लोगों ने देखियो क्या आज कितनी मेहनत लग गई है इस वीडियो में। तो मेरी बहन ऐसे ही अच्छे संदेश देते रहेंगे अगर आप लोग हमें प्यार करोगे। तो मेरी बहनों एक कमेंट, हमारी मेहनत के लिए आज बहुत मेहनत लगी है, कुछ अलग करने की सोची है, और लाइक जरूर करना मेरी बहनों। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। भाई शाम का टाइम हो चुका है और भाई प्रिया में निकिता पर कमरे में और मेरी मम्मी और भी बाहर बैठी है। तो गाइस आज के इस एपिसोड मतलब जो हमने बनाया था पूरी मेहनत लगी है भाई। कितना सच्चे भाई, कितनी टाइम लगी भाई। हमने मतलब ऐसी चीज़ें बनाई नहीं है पहला कभी भी, मतलब कि है ना, कभी नहीं बनाई। मतलब 5 साल हो रहे हैं हमने ऐसी चीज़ें कभी नहीं बनाई है, फर्स्ट टाइम ट्राई की है ना। मतलब एक तो इसमें सोचना, मेन तो बात है सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है भाई। मतलब क्या बोलना क्या नहीं बोलना है ना। और उसके बाद एक ये भी सोचना भी हर वीडियो में मैसेज बाद में क्या देना है, ये भी मेन पॉइंट रखना। और भाई मेरी बहनों बहुत मेहनत लगी है। मेरी बहनों में बता नहीं सकता भाई कितनी मेहनत सुबह से लगे हुए हैं आज, कि भाई हम एक अच्छी वीडियो बनाए ताकि लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिले और अच्छी एक चीज़ जो मतलब समाज में एक अच्छा संदेश देवे वो वीडियो बनावा। कि लोग अगर पति पत्नी का कहीं अफेयर है या अपनी बहन भटक जाती है या लव जिहाद हो जाता, कुछ भी मतलब उनके आज के टाइम में लव जिहाद भी बहुत ज़्यादा मैटर है, मेरी बहन भटक जाती है। तो मतलब इस चीज़ को लेके मैं मतलब कि पूरा वो करूँगा कि भाई हमारी बहनें बचे इन चीज़ से। माँ बाप का क्या मानने, माँ बाप के अगर माँ बाप लड़का देख रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है, माँ बाप देख परख के ही करते हैं। 2 दिन मेरी बहन खुश रहती है, उसके बाद ज़िंदगी नरक हो जाती है, ना इधर की रहती ना उधर की रहती। तो मेरी बहनों प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, है ना। अगर आप मैं मतलब बताओगे कि भाई आपकी वीडियो मतलब ये आज वाली मतलब काफ़ी और वीडियो से काफ़ी बेहतर लगी हमें, और भाई आप ऐसे ही मेहनत करो तो हम भाई और मेहनत करेंगे और अच्छी आपके लिए वीडियो बनाएंगे, और कुछ भी ऐसा गलत नहीं दिखाएंगे जिससे मतलब हमारे समाज हमारे देश में कोई भी हमारी वजह से वो करे मतलब कि कोई गलत एक्टिविटी मतलब कुछ भी फैले ना, हमने कभी भी चाहा। तो मेरी बहनों प्लीज़ आज का एक एपिसोड देख के आपने बताना है कि आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करना है, अपनी राय ज़रूर देनी है।